पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। एलामिये में कहा गया कर्ज से मेयार जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। कर्ज इक्तिसादी प्लान के लिए दिया जा रहा है, मुआशी प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल होगी। IMF ने मुआशी एजेंडे की हिमायत की। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, इस्लाहाती एजेंडा मुआशी अदम तवाजुन को दूर करने में मददगार साबित होगा। मुआशी पैकेज से पाकिस्तानी मईशत के कमजोर सेक्टर को तहफ्फुज मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, IMF प्रोग्राम वजीर आजम के विजन पर एतमाद का इजहार है। एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करने की मोहलत खत्म। FBR ने 83 बेनामी जायदादों का सुराग लगा लिया, कार्रवाई शुरू कर दी। रावलपिंडी में 6000 केनाल अराजी मुंजमद। नून लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर ने जायदाद मुलाजमीन के नाम बना रखी थी, बेनामी मालिकान के नाम जाहिर करने का फैसला। एमनेस्टी स्कीम से 1,10,000 अफराद ने फायदा उठाया। मजीद 25,000 अफराद के केसेस पाइपलाइन में हैं। स्कीम से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका। गुज़श्ता साल स्कीम से 84,000 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिससे 124 अरब से जायद रेवेन्यू हासिल हुआ। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने तफसीलात जाहिर कर दी। राना सनाउल्लाह साहब एक बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी के ऊपर कानून लागू नहीं होता। अगर सबके लिए कानून बराबर है तो उस वक्त डेटरेंस आनी है जब आप बड़े से आगाज करेंगे। अगर छोटे लोगों को हमेशा आप पकड़ पकड़ के जेलों में डालते रहे तो जो उनके सप्लायर है, जब तक वो सप्लाई लाइन नहीं टूटेगी, जब तक वो सहूलतकारी खत्म नहीं होगी, तो इस मुआशरे में मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती। बेनामीदारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आसिफ जरदारी और उनके खानदान की कराची में अरबों की बेनामी जायदादें हैं। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं आएगी। इमरान खान इदारों को बाख्तियार बनाने का मैंडेट लेकर आए। राना सनाउल्लाह अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई थी। मैंने जब पैनामा की बात की तो मेरे ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए, 32 FIR काटी, 6 इलेक्शन कमीशन में केसेस किए। तो मैं लंदन नहीं भाग गया था, मैंने 10 महीने जवाब दिए। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश कराएं, NRO नहीं मिलेगा। मुल्क को कंगाल करने वालों से जवाब लूंगा। पनामा के बाद मुझ पर केसेस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया। चोरी किया गया आधा पैसा भी वापस आ जाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। वजीर आजम का रावलपिंडी में सर सैयद एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान नियाजी की जो बदतरीन फस्ताई सोच हथकंडे सामने आ चुके हैं। अभी मेरी बहन ने बताया कि हम खाना लेके आज कई घंटे वहाँ पर खड़े रहे। जेल की इंतजामिया ने कहा कि बीवी हम ये खाना नहीं ले सकते। ये है रियासत मदीना का तस्वर। ये केस झूठा है। आपको हंसी आएगी कि किस किस्म की FIR बनाई गई है। आज हुकूमत की हकीकत है वो भी सामने आ चुकी है। राना सनाउल्लाह को पानी दिया जा रहा है, ना खाना। कमर में दर्द और बेनाई मुतासिर है। रात को कमरे में बल्ब था ना पंखा। कैदी से अहले खाना को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या ये रियासत मदीना का तस्वुर है? मौजूदा हुकूमत का एजेंडा सिर्फ नून लीग की मुखालफत है। शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह की अहलिया के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पूरा मुल्क कह रहा है केस झूठा है। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब का एक और बड़ा रेफरेंस तैयार। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकलैंड रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर उस्मान सैफुल्ला और खानदान के अफराद अनवर सैफुल्ला, सलीम सैफुल्ला और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा, करप्शन मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना
अव्वलीन तरजीह है। एहसन इकबाल की नैब में पेशी, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी पर पूछगिछ। कहते हैं बीआरटी की तहकीकात होनी चाहिए। एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन को भी केस मौसूल। खजाने को 50 से 70 अरब नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जरदारी दौर की बेज़ाब्तगियों की भी तहकीकात। रेंटल पार्क की रेफरेंस में परवेज अशरफ पर फर्द जुर्म आयद। इस्तिगासा से शहादतें भी तलब कर ली गईं। आजम सवाती के असासे 1 अरब 85 करोड़ रुपए। सेनेटर ताज आफरीदी 1 अरब 30 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी 10 करोड़। सलीम मानवीवाला 26.5 करोड़ के मालिक। सिराजुल हक 31 लाख रुपए असासों के मालिक। परवेज रशीद 23 लाख असासों के साथ गरीब तरीन सेनेटर। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी मकतूलेन। जैन पीपी रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल में नामजद था। जम हक होने वाला दूसरा शख्स अकरम टैक्सी ड्राइवर था। एएसएफ ने दोनों हमलावर गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों ने बताया कि असलाह खातीन की मदद से पहुंचाया गया। एयरपोर्ट आसान टारगेट था। बाहर गार्ड्स साथ होते थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान की अहम कामयाबी, कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया। राशिद बरोही को खलीजी रियासत से गिरफ्तार करके इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। राशिद बरोही का ताल्लुक कलादन तंजीम BLA से था। काउंसिल खाने पर हमले के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम की राह पर गामजन। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपह सालार ने कोर कमांडर्स को मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का भी जायजा लिया गया। कंट्रोल लाइन के करीब धमाके से 5 फौजी जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। सूबेदार मेजर मोहम्मद सादिक, सिपाही मोहम्मद तैयब, ज़ुहैब, कासिम, शेर जमान शामिल। ISPR ने भारत की रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। तरबेला डैम में मुसाफिरों से भरी कश्ती भंवर में आ गई। 2 खवातीन समेत 3 लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 35 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की इमदादी टीमें भी शरीक। रात के वक्त ऑपरेशन रोक दिया गया। सूडान में मुजाहिरीन और जर्नैलों के दरमियान सिविलियन हुकूमत के कयाम के लिए बातचीत। नई गवर्निंग बॉडी ने गुफ्तगू का आगाज किया। मुज़ाकरात यूनियन और एथोपियन सुलहजोहों के मुतालबे पर किए गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक्स डाउन। अमेरिका, यूरोप, एशिया और मशरिक वस्ता के सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किल का सामना। वेबसाइट्स और ऐप पर अपलोडिंग का मसला भी दरपेश। कंपनी की माजरत, ट्वीट में कहा मैसेजेस और नोटिफिकेशंस में मसाइल हैं, ठीक होते ही बता दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी,
बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। एलामिये में कहा गया, कर्ज से मेयारे जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। कर्ज इक्तसादी प्लान के लिए दिया जा रहा है। मौशी प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल होगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया है। एलामिये में कहा गया कि कर्ज से मेयारे जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, पाकिस्तान की मईशत इस पैकेज से तरक्की करेगी।